हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे एक और न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। जो नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं और एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जिसे नाइक का A++ ग्रेड प्राप्त है। सेशन आपका 23-24 रहेगा। सीट्स यहाँ पे आपको 280+ देखने को मिलेंगी और आप यहाँ पे सब्जेक्ट जो 53 सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेट क्वालिफाई है तब भी आवेदन कर पाएंगे। नया नोटिफिकेशन है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नोटिफिकेशन की डिटेल्स चेक कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। और अगर हम बात करें दोस्तों अपने एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे एक बार मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी और यहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पे मैंने एडमिशन पीएचडी में नहीं लिया था। यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू जो था वो मैंने क्वालिफाई कर लिया था और नाम भी फाइनल लिस्ट में आ गया था, लेकिन यहाँ पे मैंने अपना जो एडमिशन है ड्रॉप कर दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, सीट सब्जेक्ट उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनकी बात करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी की, तो महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि आपको बरेली में देखने को मिलेगी और बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। अभी हाल ही में इसे नाइक का A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें आपकी नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पे डायरेक्टरेट में आपका नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ से दोस्तों ये आपका फिर वही पेज ओपन हो गया। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। 16/8/2023 तक विश्वविद्यालय की शोध निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म ऑनलाइन मोड में भर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया, आप इसे चेक कर सकते हैं। तो JRF और जो भी यहाँ पे अन्य कैंडिडेट्स हैं वो अप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। ये यहाँ पे क्लिक है टू अप्लाई का लिंक दिया गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ से आप न्यू यूज़र पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये दोस्तों मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहीं पे आपकी सीट एंड सब्जेक्ट मेंशन की गई हैं। बाकी यहाँ पे इसकी जो सीट एंड सब्जेक्ट नोटिफिकेशन इसका अलग से कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है, तो यहीं से आप इसकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ से आप अपना नाम और यहाँ पे फादर्स नेम जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी गई हैं उनको आप यहाँ पे फिल करके एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। पॉइंट यहाँ पे एक नीचे मेंशन किया गया कि 50% जो सीट्स रहेंगी वो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन के लिए रखी गई, यानी जिन कैंडिडेट को डायरेक्ट एडमिशन मिलने वाला है यानी इंटरव्यू के दे के सिलेक्ट हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे 50% सीटों पे यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों आपकी टोटल सीट सब्जेक्ट्स की, तो ये दोस्तों आपकी सब्जेक्ट दे दी गई हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे आपकी 53 सब्जेक्ट्स दे दी गई हैं। तो मैं इसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा। और अगर हम बात करें उस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं, तो जैसे यहाँ पे आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर हिस्ट्री के लिए आवेदन करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो 2 सीट्स तो इसमें हो जाएंगी डायरेक्ट एडमिशन की और 2 सीट्स पे यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इसके एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो ये यहाँ पे इसका एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर तो ये दोस्तों इसका ऑर्डिनेंस है और यहाँ पे इसे मैंने इसके ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर लिया। बाकी अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। 2020 का आपका ऑर्डिनेंस है, यही अभी यहाँ पे अप्लाई किया गया है। नीचे आएंगे और हम बात करें दोस्तों अगर आपके एलिजिबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आपकी जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिंक दिए गए हैं और हम यहीं पे डायरेक्ट से चलेंगे और आपकी एलिजिबिलिटी देखेंगे। तो ये आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। तो एलिजिबिलिटी में दोस्तों वही है कि यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से, और अगर आप आते हैं SC ST OBC के नॉन क्रिमिनल या डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं तो 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। 50% मार्क्स अगर आपके पास हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, तो यहाँ पे आप एलिजिबल आवेदन कर सकते हैं। MPhil अगर आपने किया है आप भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, आवेदन कर पाएंगे। प्रोसीजर फॉर एडमिशन दिया गया, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका सिलेक्शन होगा वो यहाँ पे एक आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जिससे यहाँ पे रेट है, और यहाँ पे आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा जिसके माध्यम से यहाँ पे आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देने से छूट मिलेगी, जो यहाँ पे JRF CSI RGS GPAT गेट ये कुछ अगर आप क्वालिफाई हैं तो एंट्रेंस एग्जाम से आपको देने को छूट मिल जाएगी। आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्ट हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम नीचे चलेंगे, अगर आपके पास ये कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको यहाँ पे रेट देना पड़ेगा, यानी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा और उसके माध्यम से यहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। रेट की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसको क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे नीचे बताया गया है, और यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ 50% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो आपको 45% मार्क्स लाने रहेंगे, तब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू की यहाँ पे बात की गई, जिसमें यहाँ पे अगर आपके पास नेट गेट GP ये बताया गया कि अगर आपके पास यहाँ पे फेलोशिप है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, JRF प्रोजेक्ट या फेलो रिसर्च असिस्टेंट है तो 10 मार्क्स मिलेंगे,
एमफिल प्लस नेट हैं तो 7 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप सिर्फ एमफिल या नेट हैं तो 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये इंटरव्यू में आपको वेटेज दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे सेकंड नंबर पे बताया गया कि अगर आपने कोई पेपर पब्लिश किए हैं तो ये आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे फिर पर्सनल इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का कंडक्ट कराया जाएगा, देन यहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये आपके एडमिशन सिलेक्शन प्रक्रिया है। बाकी अगर हम बात करें आपके सिलेबस की तो दोस्तों यहाँ पे जो सिलेबस रहेगा यूजीसी CSIR नेट का जो सिलेबस रहता है वही आपका यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। बाकी यहाँ पे आपके जो समय मिलेगा एग्ज़ाम में वो 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे और 50% क्वेश्चन आपके यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी से रहने वाले हैं। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे बताया गया तो आप इसे चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो आप इसको यहाँ से चेक कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं और ये आपके यहाँ पे एडमिशन सिलेक्शन प्रक्रिया इस नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है, आप इसे चेक कर पाएंगे और एडमिशन यहाँ पे आप ले पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें अपने एक्सपीरियंस की तो यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें पहले तो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं, 50% मार्क्स आप लाएंगे तभी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो आपको 45% मार्क्स ले आएंगे, एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी पेपर की प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए तो यहाँ पे जो सिलेबस है वही आप अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा। आप जो भी सिलेबस है, अगर आप अपनी मेन सब्जेक्ट के लिए आवेदन किया है तो आप अपनी जो MSc आपने जिस भी सब्जेक्ट की है या फिर MA आपने जिस सब्जेक्ट से किया है उसकी UGC नेट का सिलेबस है, फिर CSIR नेट का सिलेबस आप डाउनलोड करके और उसको एक बार अच्छे से मतलब पढ़ लीजिएगा या गूगल पे आप सर्च करके टॉपिक अपने पढ़ लीजिएगा। आपको वहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है आपका वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। वहाँ से आप अपना चीज़ों को समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन है ये और क्या इसमें पूछा जा रहा है। तो आप जब वो समझ जाएंगे तो यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं होती, आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा और क्वेश्चन आप सभी अटैम्प्ट कर लीजिएगा। समय आपको काफ़ी मिल जाएगा, 2 घंटे आप पहले ही थोड़ा आप अपना पेपर करके फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको सभी अटैम्प्ट्स करने हैं। दूसरा यहाँ पे आप अपनी सिलेबस की अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। जो भी वहाँ पे आपके टॉपिक दिए गए उन्हें एक बार आप कोशिश करिए कि सभी पूरा सिलेबस आप कवर कर लीजिए और उन्हें रीड कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे जब इंटरव्यू देने जाएंगे, अब यहाँ पे अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे एग्ज़ाम तो आपको यहाँ पे कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए तो यहाँ पे आपको बीच में कुछ समय मिलेगा, 8-10 दिन का समय आपको मिलता है। जब इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा तो 8-10 दिन बीच में या फिर आप पहले से यहाँ पे अपना एक रिसर्च प्रपोजल आप यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बहुत से कैंडिडेट्स, जब मैं अपना इंटरव्यू देने गया था तो वहाँ पे मेरे टाइम पे यहाँ पे 43 कैंडिडेट मेरे सब्जेक्ट्स में थे। सीट्स यहाँ पे आपकी जो थी वो दोस्तों यहाँ पे 27 सीट्स थी। और वहाँ पे जब इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पे जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स थे अप्रॉक्स 33-34 कैंडिडेट जो थे दोस्तों, वहाँ पे वो अपनी PPT ही नहीं लेकर आए थे। PPT मतलब कि यहाँ पे कोई रिसर्च प्रपोजल ही नहीं लेके आए थे वो। और जब यहाँ पे आप अपना रिसर्च प्रपोजल ही नहीं ले जाएंगे तो आप PhD किस आधार पे करने वाले हैं, फिर आप क्या बताएंगे कि हम PhD किस पे करेंगे, कौन से टॉपिक है हमारा, हम किस फील्ड पे इंटरेस्टेड हैं या किस हम एरिया में इंटरेस्टेड हैं। तो ये जब आप PPT ही नहीं ले जा रहे हैं या फिर अपना रिसर्च प्रपोजल ही नहीं ले जा रहे हैं तो ये आपके लिए एक समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे जो नए कैंडिडेट्स होते हैं वो यहाँ पे एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं कि वो अपना जो रिसर्च प्रपोजल है वही नहीं ले जाते हैं। तो आप रिसर्च प्रपोजल PPT के माध्यम से अपना बना लीजिएगा और जो भी है पहले आप उसे डॉस फाइल में बना लीजिएगा, देन आप उसे PPT में कन्वर्ट कर लीजिएगा और वहाँ पे आप अपना प्रेजेंटेशन आपको देना रहेगा। उसके बीच में आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू। जब आप यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन दे चुके होंगे तो आपसे वहीं पे आपके जो टॉपिक है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मुझसे बेसिक वही क्वेश्चन पूछे गए थे कि आप अगर गवर्नमेंट आपके इस टॉपिक को क्यों फंड करेगी, मतलब आपका इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आप ये टॉपिक आप इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन आपको देखने को। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी आप टॉपिक बनाएंगे, जो भी आपने रिसर्च प्रपोजल लिया है उसी से संबंधित यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे वही पूछे जाएंगे कि जैसे कि आपका जो टॉपिक है उस पर गवर्नमेंट आपको क्यों फंड करे, या फिर यहाँ पे हम आपको इस टॉपिक पे क्यों सिलेक्ट करें, आप इसमें क्या नया करना चाह रहे हैं। और इस पर फिर कहेंगे कि इस पर तो बहुत सारा काम हो चुका है, आप इसमें क्या नया करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और बेसिक वही आपके जो भी आपने टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है उससे संबंधित यहीं पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे ज़्यादातर तो क्वेश्चन पहला तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि आपको हम यहाँ पे क्यों सिलेक्ट करें, और ये टॉपिक जो आपने सिलेक्ट किया है या आपने किसी से पूछ के किया है या फिर आप ऐसे ही अपने मन से सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम मेरे साथ थी, मैंने अपने मन से ही अपना टॉपिक सिलेक्ट किया था और वहाँ पे चूँकि
आप अगर आपने उस यूनिवर्सिटी से अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट की है तो वहाँ पे आप अपने कोई भी जो भी आपके यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर प्रोफेसर रहें, आप उनसे एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, उनसे टॉपिक सजेस्ट थोड़ा आप बात करेंगे तो टॉपिक आपको कोई सजेस्ट करेंगे ही जब अपना आप इंटरेस्ट एरिया बताएंगे। अगर आप उस यूनिवर्सिटी से आपने नहीं अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है तो आप अदर यूनिवर्सिटी से अगर आपने कंप्लीट किए, लेकिन अगर आपका टॉपिक बेहतरीन है तो तब भी वहाँ पे आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने वहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं की है और तो भी आप कोशिश कर सकते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे नंबर्स और ईमेल आईडी दिए गए हैं प्रोफेसर्स के, उनसे एक बार आप संपर्क कर सकते हैं। तो जो आपका टॉपिक रहेगा वो यहाँ पे जो सजेस्ट करेंगे तो आप उनका नाम भी ले सकते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है। बाकी अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई वैसा इशू है नहीं, और आप यहाँ पे अपना टॉपिक अच्छे से सिलेक्ट करिए, अपना अच्छे से टॉपिक प्रिपेयर कीजिए। आपने क्वेश्चन जितने वहाँ पूछे जाएँ कोशिश करिए कि सभी क्वेश्चंस के आप जवाब दे पाएँ, और आप बेहतरीन करेंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे यही रहा है। बाकी अगर आप कहेंगे तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इंटरव्यू किसी कैंडिडेट्स का अगर आप चाहते हैं जो पिछले साल सिलेक्ट हुए हैं यहाँ पे, तो अगर आप उनके कहेंगे तो मैं उनके यहाँ पे इंटरव्यू भी लेने का प्रयास करूँगा, उनके इंटरव्यू यहाँ पे हम कंडक्ट कराएँगे। तो ये तो आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने कमेंट्स करते हैं। तो मैक्सिमम जो कमेंट्स आते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ के इंटरव्यू, मेरे दोस्त हैं अभी वहाँ से पीएचडी कर रहे हैं और उनके इंटरव्यू हम यहाँ पे कंडक्ट करवा लेंगे। तो आप उनका एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं, तो वहाँ पे आप ये भी जान जाएंगे कि कोर्स वर्क कैसे होता है। ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे आपको उस इंटरव्यू में यहाँ पे कवर करेंगे, तो उन पॉइंट्स को आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आप पीएचडी के बाद यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और जो भी वो प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं या फिर टॉपिक से रिलेटेड या फिर जो भी वहाँ पे कोर्स वर्क से रिलेटेड जो भी वो समस्याएं फेस कर रहे हैं वो सभी समस्याएं वो शेयर करेंगे आपके साथ। तो आप इन पॉइंट्स को सभी चेक कर लीजिएगा और एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। बाकी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट होंगे तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, और आप इन पॉइंट्स को चेक कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आप भर दीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया। इन सारे पॉइंट्स को आप चेक कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर्स ईमेल आईडी दी गई हैं, उन पे आप कॉल करके या ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, क्वेश्चन आप पूछ पाएंगे। इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे एक ऐसे अन्य नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।